अगर आप भी यूपी टेट सी टेट ठीक है और स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो यहीं से जो है आपके प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है सी टेट के प्रश्न जो है हल कराने वाले, इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन जो है कराएंगे। ठीक है, आप लोग जो है पूरा वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम कराने वाले हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? जन्म से हो जाता है विकास, जन्म से पूर्व से हो जाता है। ठीक है, गर्भावस्था से होता है या गर्भावस्था से भी पहले हो जाता है। तो देखिए बालक का विकास कब होता है? तो जन्म से तो होता नहीं है क्योंकि जन्म से भी पहले तो एक अवस्था होती है जिसको हम लोग गर्भावस्था बोलते हैं। तो ये जन्म से तो गलत है, जन्म से पूर्व भी नहीं बोल सकते क्योंकि जन्म से पूर्व क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ठीक है, होता है लेकिन यहाँ पर दिया नहीं ना, क्लियर नहीं ना किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। गर्भ अवस्था से पूर्व भी कुछ तो नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो हम लोग राइट आंसर करेंगे, ठीक है, इसका क्या कर लेंगे हम लोग? ऑप्शन सी कर लेंगे। यानी कि बालक का विकास प्रारंभ कब होता है? तो गर्भ अवस्था से जो है बालक का विकास प्रारंभ होता है। जितने भी सर लोग हैं सारे लोग इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ये जो है सीटेट का प्रश्न पत्र जो है इसी प्रकार का जो है आपका क्वेश्चन उसमें सीटेट में दिया जाएगा। सीटेट दे रहे हैं, टेट दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, ठीक है, स्टेट दे रहे हैं, सभी में जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास का अर्थ क्या है? बाल विकास का अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है, बाल विकास का गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन होता है, या फिर बालक का गुणात्मक विकास होता है, या फिर व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। यह अहम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए बाल विकास का अर्थ क्या है? तो बालक का गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन होता है। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग समझते हुए चलेगा क्योंकि इसमें जो है ना सीटेट में आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो याद नहीं किया जाता है, समझा जाता है। अगर आप समझ नहीं पाओगे ना तो फिर ना एग्जाम हॉल में जाते ही टाइम बहुत कम मिलता है। वहां पर 150 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, माइनस मार्किंग तो होता नहीं है लेकिन फिर भी वहां पर टाइम आप लोगों को कम ही मिलता है। ठीक है, तो यहां से आप लोग समझ कर चलिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? देखिए बाल विकास की प्रकृति कैसे मानी जाती है, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखिए वैज्ञानिक मानी जाती है, अप्राकृतिक मानी जाती है, अनिश्चित मानी जाती है, अवैज्ञानिक मानी जाती है। आपको कोई भी बताया होगा, गाइड जो करता होगा, सीटेट में जो है ना हमेशा सकारात्मक सोचा जाता है। क्या सकारात्मक सवालों का हल दिया होता है? तो अवैज्ञानिक नहीं होगा, अनिश्चित नहीं होगा, अप्राकृतिक नहीं होगा, क्या होगा? विज्ञानमय हो जाएगा। यानी कि पहला नंबर को तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग को हमेशा जो है सकारात्मक की ओर चलना है, न कि नकारात्मक की ओर चलना है। सीटेट का मतलब ही होता है छोटे बच्चों को सही बात सिखाना। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए, बाल अध्ययन का पिता कौन है? ठीक है, फायर दिया हुआ है, ड्राइवर दिया हुआ है, ठीक है, स्टैनले हॉल दिया हुआ है, डार्विन दिया हुआ है। तो चलिए प्यारे बच्चों, प्यारे छात्रों, प्यारे सर लोग, ठीक है, तो देखिए इसके हम लोग हल को देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? स्टैनले हॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टैनले हॉल हो जाएगा। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल राइट आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए किशोरा अवस्था आरंभ कब होती है? ठीक है, तो देखिए 10 से यहाँ पर 10 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में या 8 वर्ष की आयु में। मुख्य रूप से आपको 5 अवस्था पढ़नी होती है। ठीक है, गर्भा अवस्था, ठीक है, शैशव अवस्था, ठीक है, इसके बाद शैशव अवस्था के बाद बाल्य अवस्था, किशोरा अवस्था और इसके बाद प्रौढ़ावस्था। ठीक है, प्रौढ़ावस्था जो कि जीवन पर्यंत चलती है। तो देखिए किशोरा अवस्था जो आरंभ होती है 12 से 18 वर्ष तक होती है। यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बाल विकास कब संपन्न होता है? प्यारे बच्चों बाल विकास कब संपन्न होता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है कब संपन्न होता है बाल विकास? बाल्य अवस्था में संपन्न हो जाता है बाल विकास, या शैशव अवस्था में जीवन पर्यंत चलता है, या किशोरावस्था में? देखिए बाल विकास जो होता है ना वो जीवन भर चलता है। ठीक है, मान लिया आगे चल के आप कोई और में विकास करेंगे, कमाई के क्षेत्र में करेंगे या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में करेंगे, या बड़े बड़े ऑफिसर आप बन सकते हैं। ठीक है, आप यही पढ़ाई नहीं है, आपकी सीमा तो अलग अलग है ना, तो आप क्या हो जाएगा?
जीवन पर्यंत तक चलता है। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर लोग आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे चल के आप लोग जो है ना टीचर बनने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी, सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हो सकता है इसी क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकरा जाए। 30 क्वेश्चन में से अगर मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन भी टकरा जाता है तो भी 5 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 10 मिनट के वीडियो में अगर हम आपको 30 क्वेश्चन कराना है जिसमें से 5 क्वेश्चन टकरा जा रहा है तो आपका 5 नंबर जो है यहाँ पर कन्फर्म हो जाता है इस वीडियो के माध्यम से। आगे देखिए बाल विकास का कितना भाग में बांटा गया, तो देखिए बाल विकास को 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से ना बाल विकास को 3 रूपों में बांटा गया है, ठीक है। एक जीवन पर्यंत को हटा दिया जाता है उसमें से, यानी कि इसका जो राइट आंसर है 7 नंबर क्वेश्चन का, ये ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें प्रौढ़ावस्था को जो है हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? प्रौढ़ावस्था को हटा दिया जाता है। वहां से जो होता है ना कि आप लोग जो है कुछ भी सोचोगे तो अच्छा ही सोचोगे, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो देखिए सर्वाधिक विकास, यहाँ पर विकास को प्रभावित करने वाला कौन कारक है? अगर बच्चा का मानसिक विकास, शारीरिक विकास कैसे होगा? वो पढ़ेगा तब होगा, या मान लीजिए योगा करेगा तब होगा, या फिटनेस पर ध्यान देगा तब होगा? नहीं, वो खेलकूद के मैदान में जब बच्चा जाएगा वहाँ पर सीखेगा, खेलेगा, कूदेगा, आसपास के परिवेश में रहेगा तब, यानी कि खेलकूद का मैदान हो जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बार आपको जो है ना अगले बार जब सीटेट आ रहा है, फरवरी तो सीटेट हो गया, ठीक है, तो उसमें आपको जो 90 स्कोर करना है, कम से कम कितना कीजिएगा? 90 स्कोर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो देखिए, ऐसे तो मुख्य रूप से आप लोग टारगेट रखिएगा 120 का, ठीक है, 120-30 का टारगेट रखिएगा तो आपका जो है 100 नंबर, 90 नंबर, 95 नंबर तक आ जाएगा। 90 नंबर, 95 नंबर भी काफी अच्छा नंबर कहलाता है। ऐसे देखिए 82 नंबर जो है रहता है मुख्य रूप से ओबीसी, एसी, एसटी के लिए, और 90 नंबर जो है जनरल के लिए रहता है। इसलिए आपको पता है 90 नंबर का तैयारी आप लोग करके चलिएगा। आगे देखिए विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है, तो यह विधि क्या है? तो 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग अगर बढ़ेंगे ना तो देखिए व्याख्यान विधि दिया है, भ्रमण विधि दिया है, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि दिया है, अन्वेषण विधि दिया है। तो इसके आंसर की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए इसका आंसर जो है अन्वेषण विधि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि इस वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, इसीलिए हम जो है सीटेट के बारे में, टेट के बारे में, यूपी टेट के बारे में अच्छे से आपको जो है बता देते हैं, ठीक है, कि यह जो है एग्जाम होता है 150 नंबर का रहता है। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? माइनस मार्किंग जो है नहीं होता है। आगे देखिए मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो देखिए इसका राइट आंसर हम लोग डायरेक्ट आपको बता देते हैं प्यारे शिक्षक, प्यारे बच्चों, ठीक है। फाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक जो है किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है देखिए, तो चलिए हम लोग इसके आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर का। तो 11 नंबर का अगर हम लोग आंसर की ओर बढ़ेंगे तो जीन पियाजे को, किसको? जीन पियाजे को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, याद करने का कोशिश कीजिएगा तो याद नहीं होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। आगे देखिए बाल विकास को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल विकास को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? ये बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। बाल मनोविज्ञान के बारे में जाना जाता था। क्या? बाल मनोविज्ञान कह के पुकारा जाता था। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ठीक है। अब विकास को ही मनोविज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विकास को ही मनोविज्ञान बोला जाता है। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? समझना होता है। आप लोग सिंपल अपनी भाषा में समझिए, मनोविज्ञान मतलब किसी को जानना, किसी को समझना। आगे देखिए बालक में तर्कता का अभाव किस आयु में तक होता है? तो बालक में तर्कता का अभाव किस आयु तक होता है? तर्कता का मतलब ना आपसे कोई संवाद नहीं करेगा बच्चा, आप जो बोलोगे वो सुनेगा, वो करेगा। यानी कि जैसे आप उसको ढालोगे ना जिस माहौल में, वो ढल जाएगा। लेकिन उससे अगर बड़ा उम्र तक जाएगा तो आपसे तर्क करने लगेगा, ये ऐसे कीजिए, वो वैसे कीजिए, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर 7 वर्ष तक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए खिलौने की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु क्या कहा जाता है? तो देखिए पूर्व बाल अवस्था को कहा जाता है। क्या हो जाएगा? पूर्व बाल अवस्था को कहा जाता है, यानी कि पूर्व बाल्य अवस्था कब से होती है? तो 3 वर्ष से 5 वर्ष होती है, ठीक है। तो इसी को जो है
क्या कहा जाता है, पूर्व बाल अवस्था कहा जाता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ देगा कि खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, पूर्व बाल अवस्था को कहा जाता है। और इसका उम्र क्या होता है, 3 से 5 वर्ष होता है। क्या 3 से 5 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। शिक्षा का क्षेत्र में सबसे बाल मनोविज्ञान में किसका शिक्षा का क्षेत्र में जो है स्थान है, तो बालक का है। ठीक है, यहाँ पर प्रशासक भी कुछ नहीं है, अध्यापक भी कुछ नहीं। अगर बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहेगा तो कैसे पढ़ा पाएंगे। बालक के अंदर अगर पढ़ने की इच्छा होगी, ठीक है, उसका एम होगा, क्षेत्र होगा, तभी तो आप उसको पढ़ा पाएंगे। तो इसका जो आंसर है बालक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शैशव अवस्था में शिशु होता है, तो शैशव अवस्था में शिशु कैसा होता है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आत्म केंद्रित होता है। क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो खुद को केंद्रित करता है। ठीक है, उसका जो उम्र है बहुत कम रहता है। ठीक है, अभी वो उसका जो है उम्र बहुत कम रहता है, तो वो आत्म केंद्रित ही कर पाता है। आगे देखिए, पूर्व बाल अवस्था की विशेषता क्या है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कि पूर्व बाल अवस्था में जो है बच्चों में जिज्ञासा होती है, खिलौनों में रुचि होती है, नवीन पद्धतियां होती है। ठीक है, यानी कि उपयोग जो है सभी हो जाएगा। छोटे बच्चे जो है जिज्ञासु रहते हैं कोई भी नया चीज जानने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, 5 से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती है, तो देखिए 5 से 12 वर्ष की आयु जो है क्या कहलाती है, तो बाल्य अवस्था कहलाती है। अब 12 से 18 वर्ष की जो आयु है किशोरा अवस्था कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5 से अगर 5 से छोटा रहेगा बच्चा तो शैशव अवस्था हो जाएगा। ठीक है, 3 से 5 वर्ष तक या 2 से 5 वर्ष तक हम लोग बोल सकते हैं शैशव अवस्था रख सकते हैं, उससे कम जो है, ठीक है, इसका जो आंसर है बाल्य अवस्था हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है 18 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अनावेशण विधि का प्रतिपादन किसने किया है, तो अनावेशण विधि का किसने किया है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है, किसको माना जाता है, अगर हम लोग बोलेंगे तो फ्रायड को माना जाता है, यानी कि फ्रायड को माना जाता है। तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, तो प्रोजेक्ट प्रणाली का मानक किसे माना जाता है, तो देखिए कील पैट्रिक को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिएगा, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि कॉपी कलम निकाल लीजिए, कॉपी कलम पर ये 30 क्वेश्चन को छाप लिए, क्योंकि हर साल पूछने वाला क्वेश्चन है। आप लोग कोई भी साल का उठा लीजिए, 2025 का उठाइए, 2024, 2023, 2022, अगर आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था 2021-22 में, उस टाइम भी उठाएंगे तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर साल जो है रिपीट होते रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, प्यारे शिक्षक लोग। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की जो है विशेषता नहीं है, तो कौन नहीं है, तो देखिए 22 का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, प्रश्न करने की अवस्था। ठीक है, यानी कि बाल्य अवस्था में जो है बच्चे प्रश्न कम करते हैं, प्रश्न करने की जो है उनकी जो विशेषता नहीं होती है, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगर प्रश्न करेगा भी तो खाना, खेलना, कूदना यही कर पाएगा, नॉर्मल आपके समाज के बारे में वो चर्चा नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्य अवस्था में बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो देखिए इसका जो है आंसर 23 नंबर क्वेश्चन का, तो अध्यापकों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध्यापकों की हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर है, कॉल और ब्रूस ने बाल्य अवस्था को माना है, तो बाल्य अवस्था को कैसा माना है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है बी हो जाएगा, यानी अनोखा काल हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्व काल किसको मतलब किसने कहा है, किसने कहा है, तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर रॉस ने हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिएगा, अगर हम ज़्यादा तेज बोल रहे हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी मेरा जो है पहला क्लास है, हम भी जो है अभी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, तो सोचिए ना आप लोगों के लिए जो है हम जो पढ़ रहे हैं वही आप लोगों के लिए भी लेते हैं क्लास के रूप में, ठीक है, ताकि हमारा भी तैयारी आप ही के साथ हो जाए, और ठीक है आप लोगों का भी जो तैयारी में कुछ ना कुछ नया जुड़ जाए, कुछ ना कुछ आपको भी नया देखने को मिल जाए, ठीक है। जैसा कि मेरा नाम आयुष कुमार गुप्ता है, ठीक है, आप लोग भी जो है अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है, और आप लोग कहाँ से डीएलएड कर रहे हैं, कहाँ से बीएड कर रहे हैं, इसके बारे में बताते चलिएगा। आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, ये भी आप लोग बताते चलिएगा। आप कहाँ किस स्टेट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ये सब भी आप लोग बेसिक जानकारी मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि आप लोग से भी दोस्ती हो जाए। आगे चल के मान लीजिए आप लोग का भी नौकरी लग गया, मेरा भी भाग्य
से लग गया तो हम लोग मिलेंगे तो जान जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आगे देखिए, विभिन्न तथ्यों के बीच में किसी एक तथ्य पर मन एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो है ध्यान लगाना हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर, बाल विकास अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास किसमें अध्ययन किया जाता है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का शारीरिक विकास में, मानसिक विकास के लिए, असंवेगात्मक विकास के लिए, इनकी सोच के लिए, किसको कैसे बोलना है, ठीक है, एकीकृत करना है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, शैशव अवस्था की अवधि होती है। तो शैशव अवस्था की अवधि क्या होती है? तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशव अवस्था की अवधि रहती है। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आत्मा प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? तो देखिए बाल्य अवस्था में हो जाती है। आत्मा प्रेम की भावना कब जो प्रबल होती है? वो मतलब बच्चे का मतलब अपनी माँ से लगाव कब होता है? तो बाल्य अवस्था में होती है। माँ उसे खिलाती है, ठीक है, नहलाती है और ठीक है उसके साथ जुड़ी रहती है। तो ऑप्शन जो है बाल्य अवस्था हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। आगे देखिए, शैशव अवस्था में प्रबल होती है। तो प्रबल क्या होती है? जिज्ञासा। छोटे बच्चों को जिज्ञासा जानने की रहती है, वो क्या है, ये क्या है, इसको कैसे याद करें, इसको कैसे पढ़ें, कहाँ घूमने जाएं, ठीक है, कोई भी चीज़ जानने की जिज्ञासा उसमें सबसे ज़्यादा रहती है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। बाकी हम और दिन भी आपके लिए सीटेट का पेपर 1 का पेपर 2 का भी क्लास लाते रहेंगे, हल करवाते रहेंगे। आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये चैनल जो है मुख्य रूप से हम लोग का जो था ना 9th 10th 11th 12th का था, लेकिन इसको अब बढ़ाकर डीएलएड बीएड के लिए भी शिफ्ट कर दिया गया है, जिसमें सीटेट का भी तैयारी अब कराया जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। अगर आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को जोड़ना है, ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर एसएमएस करके व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। आप लोग व्हाट्सएप पर जो है अपना नाम, ठीक है, आप लोग किस चीज़ के लिए तैयारी करें उसके बारे में लिखकर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें सभी पेपर आपको दिया जाएगा। अगर आप डीएलएड के छात्र तो डीएलएड का F1 से लेकर F13 तक पेपर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बीएड के हैं तो बीएड का भी पेपर जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सीटेट का नोट चाहिए तो ये सब जो है फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।